सर्वेभ्यो नमः। आइए चलते हैं हम एक नए मार्ग की ओर, जो कि आपके जीवन संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है और एक आत्मिक शांति भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कौन सा मार्ग है जो सभी प्रश्नों के उत्तर देता है और शांति भी प्रदान करता है। जी हाँ, तो आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। एक नया विषय बिंदु लेकर उपस्थित हूँ मैं आपके सामने, जिसे दर्शन कहते हैं। दर्शन शब्द आपने सुना ही होगा। जो संस्कृत वाले हैं, संस्कृत वाले नहीं भी हैं, अथवा केवल फिलॉसफी वाले हैं, ये विषय है भारतीय सनातन धर्म में दर्शन क्या है, कौन से दर्शन हैं, अथवा दर्शन शब्द से अभिप्राय क्या है। सभी के लिए ये जो विषय है आज का दर्शन, सभी के लिए जो भारतीय सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं, अथवा परीक्षार्थी हैं तो भी, परीक्षार्थी नहीं भी हैं तो भी, सभी के लिए ये जो विषय बिंदु है सभी के लिए आवश्यक है। सभी को यह सुनना चाहिए, क्योंकि हम सभी हिंदू भारतीय हैं और भारतीय प्रायः सनातन धर्म में आस्था रखते ही हैं, तो उनके लिए यह ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तो हम आज चर्चा करेंगे आपसे भारतीय सनातन धर्म में दर्शन, दर्शन शब्द से क्या अभिप्राय है। देखिए, एक दर्शन तो हम जो संस्कृत वाले हैं वो पढ़ते हैं कि दर्शन जो हमारे 6 आस्तिक दर्शन और 6 नास्तिक दर्शन हैं, उनके अलावा इतर जो फिलॉसफी दर्शन एक पृथक रूप से भी विषय पढ़ाया जाता है, वो वस्तुतः सेम ही है, उसमें कुछ भी बिंदु पृथक नहीं है। उनमें कुछ पाश्चात्य दर्शन भी सम्मिलित हो गए हैं, बस अंतर यही है। जो आस्तिक दर्शन है वास्तव में वही दर्शन है। तो हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि दर्शन शब्द से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, दर्शन शब्द की सर्वप्रथम हम जब किसी भी विषय वस्तु का अर्थ जानने की ओर चलते हैं तो सबसे पहले उसका अर्थ व्याकरणिक दृष्टि से भी तोड़ करके निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से हम दर्शन शब्द को भी देखेंगे कि दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है और इसके भीतर क्या समाहित है, और हम इसे क्यों पढ़ें और इसे क्यों जानें, और भारतीय सनातन धर्म में ही दर्शन क्यों है, और धर्म वालों को ही पढ़ना चाहिए अथवा जो धर्म को नहीं मानते हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, उनको भी यह ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि धर्म क्या है, हमने जिसे देखा ही नहीं हम उसे क्यों माने। जब आप जानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, अपने तर्कों के प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयत्न ही नहीं करोगे, तो आपके ये प्रश्न तो प्रश्न ही रहेंगे कि क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, इत्यादि इत्यादि, जो भी तर्क वितर्क कुतर्क हैं धर्म को न मानने वालों के लिए, और जो मानते हैं उनके लिए तो आवश्यक ही है। तो सर्वप्रथम हम व्याकरणिक दृष्टि से देखते हैं इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यह करण अर्थ में व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ इसका किया गया है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। और दूसरा, इसका व्याकरणिक दृष्टि से दर्शन शब्द का क्या अर्थ है, इसको तोड़ करके जब हम इसका व्युत्पत्ति निकालेंगे इसकी साधनिका के माध्यम से, तो दृश्य धातु है संस्कृत में, एक धातुएं होती हैं जिनके द्वारा शब्द रूप बनाए जाते हैं, जैसे जाता है, खाता है, आप पढ़ते होंगे। गोज़ इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, ही गोज़, सी गोज़ इत्यादि। तो इसी प्रकार से संस्कृत में भी ये धातु रूप चलते हैं, पठति, चलति, गच्छति,
पश्यति, तो पश्यति जो दृश्य धातु है देखने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर दर्शन में भी दर्शन शब्द का अर्थ होता है किसी को देखना, देखना। तो दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है। दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय करके, और ल्युट को अन आदेश हो जाता है जब हम इसके शब्द की सिद्धि करते हैं संस्कृत में, तो ल्युट को अन आदेश करके इसके जो प्रत्यय के योग से दर्शन शब्द निष्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हो गया दर्शन शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। अब सबसे प्रथम हमने यह जान लिया कि दर्शन शब्द का अर्थ होता है कि देखना। तो क्या देखना, ये बहुत सारे दर्शन हैं। जब हम इसके पार्टीशन करेंगे, भागों को आपके सामने चर्चा करेंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि इसके कितने भाग हैं, दर्शन कितने भागों में विभाजित किया गया है, कुछ आस्तिक और नास्तिक दर्शनों को। तो आस्तिक दर्शन क्या होते हैं, नास्तिक दर्शन क्या होते हैं, इत्यादि इत्यादि, और उनके भीतर क्या है, उनके प्रणेता कौन हैं और कब से उनका आरंभ चला आ रहा है, इत्यादि इत्यादि विविध प्रश्न जो दर्शन के भीतर हैं। तो दर्शन शब्द का अर्थ होता है कि देखना। तो क्या देखना, देखते तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, हम चल रहे हैं, जो भी हमें दिखाई पड़ रहा है इस जगत में, चराचर जगत में जो कुछ भी हमें दिखता है वो सब हम देखते जाते हैं। प्रायः हमारा स्वभाव है कि हम देखते ही चलते हैं, बैठे हैं तो भी देख रहे हैं, सामने हमारे कोई वस्तु दिख रही है, जा रही है, बाजार में जो कुछ भी सब कुछ दिखता ही है हमें। तो सब कुछ देखना, क्या देखना, क्या ये जो भौतिक जगत है उसे देखना अथवा कुछ आंतरिक देखना, क्या अभिप्राय हो सकता है देखने से। तो यहाँ पर दर्शन शब्द से तात्पर्य है आंतरिक देखना। आंतरिक कैसे देखना, कि ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या, ऐसा साधन जिसके द्वारा किसी भी विषय वस्तु को देखा जाए या जाना जाए। ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान, ऐसा साधन जिसके द्वारा किसी भी विषय वस्तु को भीतर से देखा जाए। भीतर से कैसे किस प्रकार से देखा जाए। मान लीजिए हम बैठे हैं और आकाश को देख रहे हैं, और आकाश को देखा कि यह इतना बड़ा है, नील वर्ण का है, इसमें कुछ मेघ भी हैं, बादल छाए हुए हैं, तारे भी हैं। तो प्रश्न उठता होगा, स्वाभाविक ही मन में विचार आते होंगे कि ये भगवान की सृष्टि कैसे कैसे उन्होंने रची है, ये नीला ही क्यों होता है, इसमें बादल इतने ऊपर होते हैं, कभी ये नीचे नहीं आते हैं, अथवा बनते कैसे होंगे, इत्यादि। ब्रह्मांड कैसे रचा गया होगा। बहुत सारे प्रश्न स्वाभाविक हैं, उत्पन्न होते ही हैं किसी भी। अब जब हमने उसको देखा तो ये जो प्रश्न उठे हमारे मन में, अब इन प्रश्नों पर विचार जब हम करेंगे, किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, साधन जो कुछ भी उपलब्ध है उसके द्वारा, उसको खोजने का जब हम प्रयत्न करते हैं तो वो दर्शन कहा जाता है, उसे ही दर्शन कहते हैं। ये एक सामान्य सा इसका अर्थ हुआ। ठीक है, इसके अलावा और जो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा किसी भी विषय वस्तु को देखा जाए। क्या देखा जाए, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ एक, कि किसी को ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा देखा जाए या जाना जाए। तो जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु को देखा जाए, तो क्या देखा जाए, क्या जाना जाए, ये भी प्रश्न उत्पन्न होता है। हाँ, बिल्कुल उत्पन्न होता है। तो क्या देखा जाए, तो देखा ये जाए कि जैसे हम क्या हैं, शरीर से देहधारी जीवात्मा प्राणी हैं। तो ये जो शरीर, मानव रूपाकृति जो दिखाई पड़ रहा है रचना, यही एकमात्र देह 84 लाख योनियों में ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान योनि है। और बुद्धि ही भी मानव के पास ही है, किसी भी और प्राणी के पास बुद्धि नहीं है कि वो
ज्ञान अर्जित करके, साधन अर्जित करके कर्म को एकत्रित कर सके अथवा कर्मों का संचय कर सके, ये सामर्थ्य केवल मानव देह में ही है, अन्य किसी भी शरीर में नहीं है। ये विशेषता है मानव देह की। तो किसको देखा जाए, हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, किसको देखा जाए कि जो ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ, तो मनुष्य शरीर विचार भी करता है, सोचता भी है, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, सब कुछ करता है। तो निश्चय ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम यहाँ पर इस सृष्टि पर उत्पन्न हुए हैं, हमें यह मानव देह मिला तो क्यों मिला, इत्यादि इत्यादि जो विविध प्रश्नों का भंडार। हमने किसी नदी को देखा, सागर को देखा, तो ये कैसे बना होगा, इसकी रचना कैसे हुई होगी, ये मनुष्य, ये विविध जीव, ये विविध योनियाँ, ये चराचर वृक्ष, जड़ चेतन, सभी को देख करके यह प्रश्न उत्पन्न होता ही होगा स्वाभाविक रूप से कि ये किस प्रकार से इनको ये शरीर मिलता है, किस प्रकार से ये जन्म प्राप्त होते हैं, अथवा जन्म जब तक रहता है, मृत्यु के पश्चात ये कहाँ जाते हैं, इत्यादि जो भी प्रश्न मानव के मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, उन सभी के ऊपर विचार करना, गहन चिंतन करना ही दर्शन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया दर्शन शब्द से अभिप्राय। तो देखना, किसे देखना, आंतरिक दृष्टि से देखना, यानी कि हम हैं तो हम क्यों हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, केवल खाना पीना सोना ही है अथवा कुछ और भी है, हमें यह शरीर क्यों दिया गया, कुत्ते बिल्ली गधे को उनकी गधे का शरीर क्यों दिया गया, कुत्ते को कुत्ते का शरीर क्यों दिया गया, अथवा हमें कुत्ते का शरीर क्यों नहीं दिया गया, या कुत्ते को मानव का शरीर क्यों नहीं दिया गया। ये जो सभी प्रश्न हैं, विविध प्रश्न, इन सभी प्रश्नों के उत्तर दर्शन शास्त्र देता है। ठीक है, क्या कौन देता है, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शब्द का जो ये व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हुआ देखना, देखने से क्या देखना, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो दर्शन शास्त्र, जैसा कि अभी हमने कहा, दर्शन शास्त्र, दर्शन को शास्त्र भी कहा जाता है। शास्त्र शब्द से क्या अभिप्राय है, यह भी जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी नहीं भी हैं, सभी को मेरे हिसाब से मानव देह ज्ञान प्रधान है, तो ज्ञान जानना चाहिए। व्यर्थ बैठने से अच्छा है कि सदा ही आप जानने की जो इच्छा है उसे जागृत करते रहें, प्रयास करते रहें कि क्या, क्यों, कैसे, कब। बस ये जो खोज है, जब आप शांत होकर स्थिर होकर बैठ गए तो फिर मस्तिष्क जो है निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए हमें जानना चाहिए, क्योंकि मानव देह ज्ञान प्रधान है। और जब ज्ञान होता है तभी विवेक, जो हमारी बुद्धि है, सही गलत का निर्णय कर पाती है, विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय ले पाती है, ज्ञान प्रधान होने से ही। इसलिए हमें ज्ञान प्रधान होना चाहिए। ठीक है, तो शास्त्र कहा गया है दर्शन को। शास्त्र शब्द से क्या अभिप्राय है, तो व्याकरणिक दृष्टि से शास्त्र शब्द के भी दो अभिप्राय होते हैं, दो धातु हैं। तो आगम शास्त्र है एक, जिसमें शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है कि शासनात् शंसनात् शास्त्रम शास्त्रमित्य भिधीयते। ये व्युत्पत्ति आगम शास्त्र में बताई गई है कि शास शब्द का क्या अर्थ होता है। शासनात् शंसनात् शास्त्रम शास्त्रमित्य भिधीयते। तो दो धातुएं देखिए, शासन जो शब्द है शास्त्र का, दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है, शास और एक शंस। तो शास जो धातु है वो आज्ञा करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। किस अर्थ में प्रयुक्त होती है, आज्ञा करने के अर्थ में। ठीक है, और शंस का अर्थ होता है प्रकट करना।
किसी भी विषय वस्तु को। ठीक है, तो आज्ञा करना, शंस शब्द से क्या अभिप्राय हो गया? प्रकट करना। तो शासन शास्त्र जो है वो क्रियापरक है और किसके लिए प्रयुक्त होता है? धर्मशास्त्र के लिए। जो शासन शश धातु से, शास धातु है ना आज्ञा करने के अर्थ में, शास धातु आज्ञा करने के अर्थ में, शासन शास्त्र क्रियापरक होता है और ये जो धातु है वो धर्मशास्त्र के लिए ही प्रयुक्त होती है। अब बची दूसरी धातु शंस धातु। शंस धातु का क्या अर्थ होता है? प्रकट करना। तो शंसक शास्त्र ज्ञान परक इसका अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? ज्ञान परक। तो अब दर्शन शब्द का, यही दर्शन शब्द के अभिप्राय में जो शास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है, इसी धातु का प्रयोग किया गया है। किसका? शंस धातु। क्या धातु है? शंस धातु। क्या अर्थ होता है इसका? प्रकट करना। यानी ये किस अर्थ में है? ज्ञान परक। तो शंसक जो शास्त्र है वह जिसके द्वारा वस्तु के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया जाए। क्या अर्थ हो गया इसका? जिसके द्वारा वस्तु के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया जाए वो है शास्त्र, शंसक शास्त्र। ठीक है, और शंसक शास्त्र के अर्थ में ही दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। शंसक जो धातु है, कौन सी धातु है? शस धातु है और शंसक शास्त्र के अर्थ में ही दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारा दो धातुएं जिनका अर्थ एक ज्ञानपरक और क्रियापरक अर्थ था इनका, और जिसके अर्थ में शंसक शास्त्र के अर्थ में ही दर्शन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया दर्शन शब्द से अभिप्राय, और शास्त्र शब्द जो जोड़ा गया था यहाँ पर वह भी स्पष्ट हो गया होगा आपको यहाँ पर। अब दर्शन शब्द के अंतर्गत आत्म साक्षात्कार भी आता है। क्या आता है? आत्म साक्षात्कार। जो यह कहा गया है, उपनिषद उक्ति है, आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। और याज्ञवल्क्य के द्वारा, महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी याज्ञवल्क्य जो संवाद है, उन्होंने जब मैत्रेयी को यह उपदेश दिया कि आत्मा वा अरे श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी, यह भी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही प्रयुक्त होता है कि आत्मा क्या है, क्यों है, मरने के बाद उसका क्या होता है, वह कहाँ जाता है, उसे जानना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, इत्यादि इत्यादि जो विविध प्रश्न हैं वह सभी दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यह अभिप्राय हो गया दर्शन का। इतना स्पष्ट हो गया होगा कि दर्शन शब्द से क्या तात्पर्य है। अब बचा हमारा, दर्शन को हम फिलॉसफी भी कहते हैं। अब फिलॉसफी शब्द से और दर्शन शब्द अलग अलग हैं या एक ही हैं, अथवा जो हम दर्शन में पढ़ते हैं वही फिलॉसफी में पढ़ते हैं? क्या अधिकतर जो प्रयोग है अंग्रेजी में वो फिलॉसफी ही शब्द प्रयोग किया जाता है। फिलॉसफी यानी दर्शन, प्रायः सभी एक ही मानते हैं। वो एक है अथवा नहीं है, प्रामाणिक दृष्टि से क्या सही है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अच्छी लगी हो यह वीडियो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, और नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलॉसफी को जानने के लिए अगले वीडियो में आप प्रतीक्षा करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिलॉसफी पर चर्चा करेंगे। आज के लिए अभी इतना ही। धन्यवाद।